अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना न्याज़ी। आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। अम्मी जान कहती थी जो बच्चा सब्जी में पूरे पैसे ला कर दे उस पर कभी इतबार न करना। ये क्या बात हुई जी? जो बच्चा सब्जी खरीदने के बाद पूरे पैसे वापस देना वो बहुत ईमानदार बच्चा होता है और ऐसा बच्चा बड़ा नायाब होता है। पूरी गल सुनी दी है, जो बच्चा सब्जी के पूरे पैसे आन कर दे समझ लो उसने सही सब्जी नहीं लाया। चोल आन कर दे, ये कौन सी उर्दू है? अच्छा खैर, ऐसा बच्चा ना लाखों में एक होता है, मैं ये समझती हूँ। इदां दे बच्चे कोल मोबाइल फाड़ लो ना ते अपने अब्बे दा नाम लेके कहंडे हुंदा मुख्तार देख ला तेरी मर्जी है। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਚਪੇੜ ਵੱਜੇ ਨਾ ਤੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵਾਲਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। अच्छा घर परौने होने ना ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ बेटा आपका क्या प्लान है, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ कहने ਹੁੰਦਾ ये आपके आगे बिस्किट पड़े वो मैंने खाने हैं। और इदां दे बच्चे दा पूरी बरादरी च प्यार गंदा हुंदा। अच्छा, क्योंकि मेहमान घर आवे ना ते मेहमान मूंह कहना ते ए बच्चे ਨੂੰ बोतल ਲੈਣ ਨਾ ਭੇਜਿਓ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਾ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਨ ਆਪਣਾ ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ हिना जी, ਕੋਈ ਡਾਊਨ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। हाँ जी करता है। नाम नहीं पूछेंगे कौन है? ਕੌਣ ਹੈ? हामिद रंगीला। ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਮਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਏੜੇ ਏੜੇ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਵਾ। ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਬਚ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ओए हमें ना कोई बद्दुआ दे देना प्लीज। ਏਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਭੇਜਣ ਨਾ ਨਲਕੀ ਕਾਲੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇਸ ਰੰਗ ਦੀ ਨਲਕੀ ਦੇ ਦਿਓ। मुझे लगता है अपने आज के मेहमानों को बुला लेना चाहिए। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਵੱਜ ਜਾਏ, है ना? आप लोगों की तो ये लड़ाई मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज जो हमारे पास मेहमान है ना, वो बड़ा यूनिक कॉम्बो है मेहमानों का। एक आज जो हम एक टिकटॉक स्टार ज्वाइन करने वाले हैं वो एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं। ख़ास तौर पर उन नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन है जो कि कोई कारोबार शुरू करते हैं या अगर छोटी सी भी आजमाइश आती है तो वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब हम मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि सिला तो मिल ही नहीं रहा, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। और उनका साथ देंगी ये खूबसूरत शायरा, और इनको क्रेडिट जाता है बैतबाजी से भी जेंजी को जोड़ने का। सो आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं मलिक रेहान और नूरुल हिरा। कैसे हैं आप? ठीक हैं? प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू सो वैसे आप भी तशरीफ रखें। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ठीक भाई है। मुझे तो जान के इतनी खुशी हुई ना कि आप एक कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ साथ परफ्यूम्स का भी बिजनेस करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बस नॉर्मल सा बिजनेस है। साढ़े वास्ते कोई परफ्यूम नहीं लेके आए? नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ कंपनी हायर करांगे नवी। ओ नवी कंपनी, ये तो बस गल्ला ही बढ़िया ने। मुझे नहीं इसमें कोई सदाकत लग रही। आप लोगों को लग रही है कि हमारे लिए कंपनी बनेगी? नहीं कभी भी नहीं, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬਣਨੀ नहीं है। ਇਹਨੇ मूलियां खा के सारा कुछ ही खराब कर देना। मलिक साहब हमें तो एक एक शीशी भी आप दे देंगे तो हमारा गुजारा चल जाएगा, लेकिन ये जो डॉन है ना इसके लिए पूरी एक गैलन चाहिए होगी। अच्छा नहर चलदी होवे ना परफ्यूम दी, ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮੈਲ ਆਈ ਜਾਣੀ। सही बात है। ਇਹ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਤਾਂ ਪਰਫਿਊਮ ਗਲਾਸ ਚ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਐਂ ਛੁੱਟੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। अच्छा रेहान मलिक साहब जी, जिस बंदे के एक रेस्टोरेंट के 45 ब्रांचेस हों जी, और वो भी पाकिस्तान से बाहर, जी। उसको क्या जरूरत पड़ी थी परफ्यूम्स बनाने की? नहीं देखिए, एक्चुअली काम कोई भी हो वो छोटा बड़ा नहीं होता। छोटे से छोटा काम भी आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। छोटा तो मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा क्या जरूरत थी? 45 रेस्टोरेंट्स अब माशाल्लाह। आपके कहने का मतलब यही है ना कि 45 रेस्टोरेंट के बाद आप ये परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं। तो अभी तो मैंने पता नहीं क्या क्या लॉन्च करना है, ये तो अभी अरे स्टार्ट होगा। वाह वाह। तो कहते हैं कि काम कोई भी हो उसे जिम्मेदारी समझे अपनी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो छोटे से ही बंदा बड़ा बनता है। पहले कुछ नहीं था, अब सब कुछ है। सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। नूरुल हिरा, आप माशाल्लाह जितनी खूबसूरत हैं उतना खूबसूरत आपका तलफ़्फ़ुज़ है और आपने जेंजी को बैतबाजी से जोड़ा है, ये बड़ा क्रेडिट जाता है आपको। बिल्कुल। तो कुछ सुना देना। परवीन शाकिर का शेर है, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। वाह वाह वाह। अच्छा वैसे नूरुल हिरा, जब मैं बात करती हूँ ना मेमोरी की, कितने टेराबाइट्स की आपने चिप लगाई हुई है दिमाग में, क्योंकि इतनी अच्छी मेमोरी और तकरीबन हर टॉपिक पे शेयर कहना, ये बड़ी मैं समझती हूँ इंटेलिजेंट अप्रोच है और आप माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है। अगर हम बात करें मरहूम तारिक अजीज़ साहब, उनके बारे में कहा जाता है कि तकरीबन हर मौजू पर वो शेर कह देते थे और उनका हाफजा बहुत अच्छा था और शेर व शायरी से उनको बहुत लगाव था।
तो आप कहाँ तक पहुंची हैं, उनके करीब करीब हैं कहीं? नहीं नहीं, उनके करीब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और वो जो चिट की आप बात करें ना, वो दिल में लगाई हुई है, वो दिमाग में नहीं। जब शेर इतना पसंद आता है, दिल में बैठ जाता है, तो जुबान पे भी फिर आप कभी तो फिर भूलता नहीं बड़ी है वो। जबरदस्त स्टूडेंट में से होंगी जो रट्टा लगाएं और कुछ भूलता ही नहीं है, ऐसी थी आप? रट्टा लगाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, दिल में समझ बैठ जाता के जो था। चीज अच्छी लग गई है वो फिर याद हो गई है, वो कभी भी नहीं भूलेंगे। अच्छा। हाँ। मलिक रेहान साहब जी। अच्छा, आपकी स्ट्रगल के बारे में हम जानना चाहेंगे। कैसे ये स्ट्रगल शुरू हुई, कैसे दिमाग में आइडिया आया, और फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा था? क्या आप अच्छे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से थे? क्योंकि कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हैं ना, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बाप का थोड़ा बहुत पैसा तो होना ही चाहिए। वो कुछ इस तरह था कि हमारी ना देहात में कुछ ज़मीन पड़ी थी मेरे अच्छा। वाले साहब की। इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ी अमाउंट चाहिए होती है, तो वहाँ पे बिजनेस करने के लिए समझे कि एक रिस्क होता है। चल गया तो चल गया, ना चला तो लॉस। तो पहला लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब हमने स्टार्ट किया था तो अल्लाह ने जो है ना वो इसमें बरकत डाल हाँ दी। जी, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही कुछ हमने रेस्टोरेंट बनाए। पहला रेस्टोरेंट बनाया, उसमें कोई इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा। फिर थोड़ा करके सेकंड रेस्टोरेंट बनाया। फर्स्ट का तो कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन सेकंड जो हमने जब रेस्टोरेंट ओपन किया ना, तो उसका माशाल्लाह से कहाँ वो बहुत अच्छा। ओपन किया? ये हमने किया था सऊदी अरब में, अल गसीम बुरेदा में। अच्छा। और नेक्स्ट हमने किया था अल गसीम उनेज़ा। और उसके बाद जो हमने थर्ड ब्रांच ओपन की थी वो हमने रियाद में की थी। अच्छा, जब हमने रियाद में की थी उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ी किसी चीज़ की। इस टाइम 45 रेस्टोरेंट हैं और हमारे कुछ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी चल रही है, फूड की चेन है हमारी, फास्ट फूड की। अच्छा। अब पाकिस्तानी रेस्टोरेंट चल रहे हैं। उसके बाद मेरा खुद का परफ्यूम का ब्रांड है, अब क्लॉथिंग ब्रांड आना है। और उसके बाद हमारे कुछ सलून जो है वो लेडीज़, वो जल्द जो है ना हम announce कर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा, तो रेस्टोरेंट किस नाम से हैं आपके? ये अलवतनी के नाम से है, असल में ये सऊदी फूड है। अच्छा, सऊदी हाँ, फूड है, फास्ट फूड है। हाँ जी, बर्गर वगैरह। अच्छा, मेरे भी मैडम तकरीबन 12-13 रेस्टोरेंट अपने आपके भी हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। वाह, फिर तो अपने। आप अमीर आदमी ਕਿਉਂਕਿ हैं। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਣ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਦੇ ਵੀ 25-26 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ, ਹਾਂ ਜੀ। अच्छा। ਜਿੱਥੋਂ ਵਧਿਆ ਸਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਝੂਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਟੇ ਨਾਨ ਲਈਦੇ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਕੱਟੇ ਨਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਈ ਸਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੁਲਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈਏ, पता नहीं लगता भी किसी ने खाते। नूरुल हिरा, आपको टीचर्स जब वो शेर व शायरी किया करते थे, वहाँ से आपको इंटरेस्ट पैदा हुआ शायरी में? हाँ जी, हमारा मुशायरा स्कूल की होता जो मुशायरा नहीं होता था, बज़्म अदब होती थी और सर बैतबाजी का मुकाबला करवाते थे। अच्छा। और उस वक्त भी ये लड़ाई होती थी कि क्लास की 2 रोज़ हैं। हाँ। और झगड़ा ये होता था कि नूर इस तरफ बैठेगी, वो कहते थे इस तरफ बैठेगी। हाँ। क्योंकि मुझे ज़्यादा शेर आते थे और वहाँ हम मौके पे भी घड़ लेते थे, कोई वज़न का कुछ नहीं पता होता था। लेकिन जाहिर है पहली बेस तो वही है, इंटरेस्ट वहीं से बना, शायरों के नाम। इवन GC यूनिवर्सिटी के बारे में पहली दफ़ा पता वहीं से चला कि वहीं यार से वो चला। यूनिवर्सिटी है जहाँ फैज़ पढ़ते रहे हैं, अल्लामा इकबाल, मोमिन राशिद और सब। जबरदस्त। ਲਓ ਜੀ आप- ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਨ ਦਾ। अच्छा, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਨ ਬਣਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਵੱਟ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। तो आप कोई शेर सुनाए ना। मैं सुनावा जी। एक शेर सुनाता हूँ, जरा गौर से सुनिए। वाह, जाओ, मैं नहीं सुनाता, किसी और से सुनिए। इसीलिए आप ਇਹ शायर ਸ਼ੇਰ नहीं ਤੋਂ ਬਾਅਦ बने। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਧੌਣ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹਟਣਾ ਵਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾ ਇਹਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਵਕਤ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। मलिक रेहान साहब, जब भी सियालकोट से कोई मेरा गेस्ट आता है, इंटरव्यू करती हूँ तो बड़ी खुशी भी होती है। कितने टैलेंटेड लोग हैं, मिस्टर पतलू भी, और भी काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं, यूट्यूबर्स हैं अब तो काफ़ी ज़्यादा। ये किस्मत मेहरबान है सियालकोट के लोगों पर। देखें जी, सियालकोट के लोग जो है ना वो बड़े एक तो मेहनती लोग हैं। हाँ। और मैं कहता हूँ कि चलो सोशल मीडिया तो एक अलग चीज़ है ना, वैसे ही वहाँ के जो बच्चा है उसको शौक है, वो बिजनेसमैन कह लें कि छोटे छोटे बच्चे को बिजनेस का शौक है। किसी भी गैदरिंग में बैठ जाएंगे ना तो सिवाय कारोबार के आपको कोई बात नहीं मिलेगी। कोई और बात वहाँ पे एक ही बात होगी कि वो मैंने इतने मिलियन की फैक्ट्री ले ली, ये प्लांट में लगाने लगा हूँ, ये छोटी मैंने मशीन ले ली, अब मैं इसको मतलब गरीब बंदे दा उत्थे जान दा कोई तुक ही नहीं बनदा। ओ बेचारा कॉम्प्लेक्स च ही मर जाए उत्थे जाके, फैक्ट्री इन्ने दी ला ली, इन्ने अरब दा ले, ओ तो बेचारा पागल ही हो नहीं, जब जाए। गरीब ਮੈਂ देखो ਤੇ ਆਪ गरीब ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰ ਲਵਾਂਗਾ। अच्छा, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਸੂ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਫਾਲੋਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ख्वाजा सरा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਗ ਦੇ ਤੇ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मिस्टर पतलू, उनका ताल्लुक भी सियालकोट से, आपके दोस्त हैं वो? दोस्त थे, हाँ। नहीं भी, फिर थे, अब दोस्त ही हैं, सारे दोस्त ही हैं। सुलह हो गई है? ये तो मैं खुल के कह नहीं सकता, ये क्या गेम बात कुछ ना हुई? कुछ स्टार्ट हो सकता है। तो मैं कहता हूँ कि अभी सुकून है तो सुकून ही रहे, हाँ। कह लें कि दोनों की तरफ से हो गया। अच्छा, हाँ जी, जबरदस्त। बेहतर हो गया। तो मिस्टर पतलू को हमारे प्लेटफॉर्म से आप कोई मैसेज अगर देना चाहें, आई लव यू बोलना चाहें। सलाम दे देते हैं, अस्सलाम वालेकुम। लव यू नहीं बोल सकते? लव यू बोल सकते हैं, हाँ, लव तो यू फिर- ब्रो, लव यू। ਹਾਏ Bro लगे मिस्टर पतलू। और देखिए जी, मैं तो सिंपली एक बात कहूँगा कि जैसे मैं हूँ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सभी खास होते हैं, ठीक है। और किसी के लिए कोई पैगाम देना, ठीक है, वो सलाम से बढ़ के कुछ नहीं होता। कोई इतना भी खास नहीं होता कि उसको हम बादशाह समझे, हाँ। और love you ही कोई बोल हमें दे। भी ना समझे। हाँ, लव यू तो फिर ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ। यार एडा वड्डा डोन है, तू ही ओदी अन्नी बेइज्जती कर ना एड्डी बिस्ती हो रही है। ते सारे ड्रामे नहीं छड़ मैं के इन्होंने मिलना सेट चाहता। कर लांगा सर। ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ उन्होंने तो आपको ऑफर दिया कि आप सब छड्डे इनके साथ जाना चाहेंगे। मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ क्योंकि भाई ये सरमायादार लोग ने। हाय हाय, जहाँ दौर में देखे वहीं। नहीं डोर में ਮੈਨੂੰ नहीं ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਭਰਾ ਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਡੋਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ ਲਾਈਏ ਕਿਆ ਸਾਡਾ। अच्छा जी, ऑडियंस इंटरेक्शन एक सेगमेंट है। ऑडियंस में कुछ लोग बैठे हैं जो आपसे सवालात पूछेंगे। नूरुल हिरा से भी पूछ सकते हैं, मलिक रेहान साहब से भी पूछ सकते हैं। माइक दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल आपसे है कि ये जो टिकटॉकर्स होते हैं अपनी शादियों पे इतना पैसा क्यों लगाते हैं? व्यूज़ लेने की कोशिश करते हैं कि वैसे ही? देखें जी, पैसा लुटाना अब टिकटॉकरों से स्टार्ट नहीं हुआ, ये हमारे पाकिस्तान में बहुत देर पहले से चलता आ रहा है। आपको शायद याद हो कि आपके बड़ों के ज़माने में वो सिक्के फेंके जाते थे, तो ये पुराना रवाज है। अब सोशल मीडिया का रवाज आ गया, तो जब किसी अपने भाई की या किसी की शादी होती है तो हम खुशी मनाते हैं, तो उसमें हम पैसा निछावर करते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि ये किसी मकसद के लिए होगा। अगर मकसद भी होगा तो चलें, किसी गरीब का तो भला होता है ना इसमें। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप गरीब को लाइन बना के भी दे सकते हैं। तो इतनी बड़ी ऐसे फंक्शन पे अगर आप किसी की लाइन बनवाएंगे तो शायद दुल्हन लेके घर भी चला जाएगा और उसके बच्चे भी हो जाएंगे, लेकिन बंदे ख़त्म नहीं होंगे। ਅੱਛਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡੌਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਝਾਂਬੇ ਬਣਾਏ ਵੱਡੇ ਕਿਸਮ। अच्छा अच्छा, वो मैं भी आखा पता नहीं किन्ना दी चीज़ ने कौन सा भाई बैग। ਇਹ ਦੂਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ ਵਾ, ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟਣ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐ ਕਾਪੀ ਸੁੱਟੀ ਸਾਰੀ ਐਂ मैं भी कहां को साफी साडे ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਸੁੱਟੇ, ਇਹ ਨਾ ਛਾਬੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਯਾਰ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਅਥੋਪੀਆਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਿਆ 1300 ਰੁਪਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਉੱਤੋਂ ਫੜਨ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੋ। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਜੰਜਾ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਣਾ ਹੈ। जी, who's next? अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आप दोनों के लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ। ओके। जलाई ना वे तेरे जिंद अज सोने, जलाई ना वे तेरे जिंद अज सोने, क्या बात। सा मेरे डोल गए बोले अज बोल पे, जलाई ना वे तेरे जिंद अज सोने। वाह। जी करदा मैं पूजा तेनू, इना प्यारा लगने मैनू। वाह वाह वाह। जी करदा मैं हाय। पूजा तेनू, इना प्यारा लगने मैनू। अखियां च डुब जा, जुल्फां च छुप जा, जलाई ना वे तेरे जिंद अच सोहणिया। थैंक यू। ऑडियंस इंटरेक्शन का बहुत शुक्रिया। अभी लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग, सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। नूरुल हिरा, किस उम्र में आपने पहला शेर लिखा और किस शायर से मुतासिर होकर? पहला शेर मैंने आई गेस 12 साल की थी तब लिखा था। अच्छा। और लाइफ से बड़ा कोई उस्ताद नहीं होता आपका।
उसी से मुतासिर होकर लिखा था, मुतासिर या असरअंदाज होकर लिखा था। ठीक है, वो ज़िंदगी क्या से। शेर था, आपको याद है? वो शेर सही से वज़न में भी नहीं है, बट मुझे याद है और मैंने उसे एज इट इज़ ही रखा है। वो था कि एक आग की मानिंद कठिन है ये ज़िंदगी, जिसका एक शोला हर शय को जला देता है। फिर सोचा मैंने कि मिसले आप बनूं मैं, जो शोला क्या पूरी आग बुझा देता है। आई वॉज जस्ट 12 और मेरी मामा और उनकी दादी माँ आपस में औरतें जैसे ज़िंदगी की हार्डशिप्स के बारे में बातें कर रही होती हैं वो कर रही थी, तो मैं अपने पेपर की तैयारी कर रही थी, तो बुक के लास्ट पेज पे मैंने ये शेर लिखा था। जैसे हम देखते हैं कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स सियालकोट से निकल रहे हैं, उसी तरह जनूबी पंजाब से बहुत ज़्यादा शायर आ रहे हैं। बिल्कुल। क्या चक्कर है ये, क्या साइंस चल रही है? मेरे ख्याल में मैं अपना ही बता सकती हूँ। मेरे जो अब्बा हैं और उनके तायाबू वो शेर कहा करते थे, अगरचे वो स्कूल भी नहीं गए थे, उन्हें लिखना भी नहीं आता था, पर वो शेर कहते थे, नातें खुद से बनाकर सुनाया करते थे। अच्छा। और वो लिखी नहीं गई, वो सिर्फ मेरे अब्बा को चंद अशार याद हैं। वो हमें तलफ़ुज़ की, इमलाक की गलतियाँ बोलने में बताते थे, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे बोलो, शेर सुनाते थे। वहाँ से फिर मेरे अंदर आया। मेरे ख्याल में ये जो जनूबी पंजाब की मिट्टी है ये बहुत ज़रख़ीज़ है। अगर वो अब्बा के ताया जान उस वक्त पढ़े लिखे होते तो आज उनकी भी शायद कोई कुलियात होती हमारे पास। हाँ बिल्कुल। डॉन जी, इतने जी, खास जी। मेहमान आए हुए हैं, आप चाय ले आए? वो मैं सदके जावा डॉन जी कैसा किया है क्या बोलूं? और ओए डॉन, ओ कदी चा मिल राजन यार वे कदी चा, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ज्यादा भी ऐसे सुन रहे हैं। हाँ। क्या शेर हो सकते हैं वैसे चाय पे? चाहे खानों में मारे जाएंगे, हम इरादों में मारे जाएंगे, क्या बात है। लाए जाएंगे तेरी बातों में और बाहों में मारे जाएंगे। डॉन जी, मैं चाय नहीं पीती, ये पहली बार मैंने किसी से चाय रिसीव किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये आपका प्यार है, मोहब्बत है। कैसी गल है हिना जी, हर गल ते मैडम शेर एडा अच्छा कहनी है ना? मतलब आप मेरे हो सकते ही नहीं बेटा, ध्यान ना पीछे डेगना पई। मतलब हर गल ते शेर आ। कितने पैसे में? 10,000 दे दो इंशाल्लाह, अल्लाह करीम। ये सीरियस है, हमारी चाय की एक कॉस्ट है भाई। डॉन चाय पिला रहे हैं। डॉन साहब ये पैसा करें जाके निकलवा लें। नहीं नहीं, ये कार्ड कूड नहीं मिल कार्ड तो यहाँ चलता ही नहीं है, हम कैश देखें में डील करते हमारी हैं। आदत है, हम सऊदीया में जो है ना वो कार्ड ही रखते हैं ज़्यादा ना। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਡੌਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ डॉन ਨੂੰ ਤਾਂ ATM ਕੇ ਲਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਥੋੜੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਗਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾੜੀ ਲੈਣ ਕੇ ਡਾਊਨ ਖੋਰੇ ਲੁੱਟਣਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡॉन ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਡੌਨ ਤੇ ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਨਾ ਏਟੀਐਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਵੀ ATM ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਾਰਡ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹੱਥ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਮਾਮਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਇਹ ਵੀ ਏਟੀਐਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਾਰਡ ਪਾਇਆ, ਏਟੀਐਮ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਇਹਨੇ ਐਂ ਜ਼ੰਜੀਰ ਖਿੱਚੀ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਵੱਜਿਆ। ਲਾਈਟ ਆਈ ਤੇ ਕਮਾਈ ਬੈਠੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਖਿੱਚ ਦੇ ਯਾਰ। ਡੌਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਡੌਨ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਤੇ 6 ਕਰੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਣ ਡਿਆ। ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा। ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। अब मुझे कोई शेर सुनाए अच्छा सा प्लीज। क्या बात है यार, माशाल्लाह खूबसूरत भी ने। हाँ जी, हम तो शेर ਇਹੋ ਜੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਬੰਦਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਅੱਬੇ ਨੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। इसीलिए आपकी अब मेरे वर्गी बुढ़ी होवे ना, ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੁੰਡਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਫ੍ਰਿਜ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣ ਡੇ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਲੈਂਸ ਲਾ ਲਿਆ ਨੇ। अच्छा। ਉਹ ਲੈਂਸ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਟੀਰਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਓ। शेरबाजी प्लीज, मैं आपके पास आता हूँ। जी जी ज़रूर आए। एक गज़ल से हैं कुछ शेर। सफ़र से कुछ नहीं बनता हमारा, मुकद्दर ही है कुछ ऐसा हमारा। वाह। एक ऐसे शहर में जाते हैं अक्सर जहाँ जाना नहीं बनता हमारा, और हमारे पाँव में पायल नहीं है, बहुत बेज़ौक है रांझा हमारा। तुम्हारे बस की ये बस्ती नहीं है,
चलो लौटा दो अब कासा हमारा। ਹਾਏ 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 ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਗੈਰਾਂ ਚ ਕਿੱਥੇ ਦਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ओके जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है ऑफ बीट सेगमेंट। आपसे कुछ ऑफ बीट सवालात पूछे जाएंगे और फिर उसमें से 4 ऑप्शंस भी आपको दिए जाएंगे। जो ऑप्शन आपको बेहतरीन लगेगा उसका आप इंतखाब कर सकते हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं मलिक रेहान साहब से। आप बड़ी मेहनत और मुशक्कत से यहाँ पहुंचे, अगर आपकी जिंदगी पर फिल्म बनाई जाए तो इसका हीरो कौन होगा? फहद मुस्तफ़ा, शान, शाहरुख खान, गिप्पी ग्रेवाल? फहद मुस्तफ़ा। और इस फिल्म की हीरोइन कौन होनी चाहिए? अलीना आमिर, वर्दा मलिक, हानिया आमिर, सोनम बाजवा? मुझे तो इन सब का नहीं पता। नहीं पता? नहीं, अलीना आमिर का नहीं पता? मुझे नहीं पता अलीना आमिर का। कोई ऐसी टिकटॉकर जिसका आपको पता हो? देखें वैसे तो बहुत सारी टिकटॉकर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा मुझे नाम लेने का। नहीं, लेकिन आपको पता ही नहीं अलीना आमिर का? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं इन चीज मेरा सोशल मीडिया पे ज्यादा फोकस क्या आंखें बंद कर लेते हैं जब कोई लड़की की प्रोफाइल आती है? क्या करते हैं, कैसे नहीं पता? स्पैरो नहीं कहता, मुझे नहीं पता ये क्या है। इन सब की जगह स्पैरो को ले ले। स्पैरो को हीरो उसको ले ले, अक्सर वही सामने आता रहता है मेरे। अच्छा, जिसको सर्च क्योंकि करो वो वही सामने आता है। फनी पर्सन है ना, तो अक्सर दोस्त वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में वही है। एक दिन का वजीर आजम बना दिया जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे? टिकटॉक पे बदमाशी फैलाने वालों का क्रैकडाउन करेंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे, गुर्बत का खात्मा करेंगे, या मलिक रेहान को फॉलो करना सब पर लाजिम कर देंगे? सबसे ज्यादा जरूरी है गुर्बत। गुर्बत खत्म करेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं जी नूरुल हिरा की जानिब। इन मौजूदा शायरों में आपका फेवरेट शायर कौन है? अली ज़रियून, तहजीब हाफी, अजहर फराग, उमैर नजमी? तहजीब हाफी। तहजीब हाफी, जबरदस्त। इन पुराने शोरा में किसे ना मिल पाने का अफसोस रहेगा? अहमद फराज, मुनीर नियाजी, परवीन शाकिर, मिर्जा गालिब? मेरे ख्याल में परवीन शाकिर। परवीन शाकिर साहिबा। ओके, आजकल के शायरों के पास मज़ामीन अच्छे हैं, कैमरामैन अच्छे हैं, गाड़ियाँ अच्छी हैं, लिबास अच्छे हैं? आजकल के शायर जिन्हें मैं जेन्युइनली आजकल के शायर मानती हूँ, उनके पास यकीनन मज़ामीन अच्छे हैं। मज़ामीन अच्छे हैं। ओके, किस गुलकार को देख के ख्वाहिश होती है कि मेरी शायरी ये गाए? सजाद अली, आसिम अजहर, राहत फतेह अली खान, चाहत फतेह अली? ਉਸ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ हर बार। हम कहाँ के दाना थे, किस हुनर में यकता थे, कहाँ हमारी इतनी अच्छी शायरी के राहत साहब गाएं तो चाहत फतेह अली खान प्लीज मेरी शायरी गा दें। ओए होए, अगर चाहत ने ये शो देख लिया ना, वो यकीनन आपसे राब्ता करेंगे। ओह माय गॉड। तो फिर कुछ लिखा हुआ है आपने ऐसा? कहते हैं ना कि जो शायरों के ज़ाया किए हुए मिसरे होते हैं वो उन्हें भी गा लेते हैं, तो मेरी जो रद्दी पड़ी हुई गज़लें हैं ना, जो मैंने रिसाइकल बिन में फेंकी हुई हैं, वो निकाल के उन्हें दे दी। ओके जी, तालियां। जब बटने जब बटको अजब बटने अजब बटको पुकारा है, अजब बटने अजब बटको अजब बट से पुकारा है। हेलो जी तो नाज़रीन, मैं हूँ आपका अजब बट। वेलकम टू न्यू व्लॉग। ओहो भाई साहब, कौन है आप? मैं हूँ अजब, आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं, मैं तो फैमिलियों की जान हूँ। अजब बट की गजब कहानी मैं हूँ। नहीं, हम रजब भट्ट के बारे में सुनते आए हैं, या मैं उन्हें जानती हूँ, लेकिन माजरत के साथ मैं आपको नहीं जानती। अजब बट ने तो बेचारे दे अपने रौले ने मुखंडे। आजकल दौर मेरा है, आने वाला वक्त मेरा है। अजब बट की गजब कहानी। आए क्यों यहाँ पर? मैं तो सिर्फ मलिक साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਆਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਟੁੱਕ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚੂਹਾ ਟੈਪ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਰਜਬ ਭੱਟ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਨੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਜਬ ਭੱਟ ਸੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਵਰਸ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਚੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਈਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨੇ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਅਸਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਜ ਦਿਓਗੇ ਮੇਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਨਿਊ ਵਲੌਗ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਬਈ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ।
दरअसल हीरा जी मैं सिर्फ मलिक साहब ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਵਰਸ ਕੱਟ ਕੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। किस तरह? ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬੁਲਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਵਤ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣੇ ਰੱਖਣ, ਉਤੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸੁੱਟਣ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਵਰਸ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਨਿਊ ਵਲੌਗ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਹਿਮਦਿਲ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਂਗਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਓ। ਆ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਬਾਹ? ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਲੇ ਆਇਓ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਆਹੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਤੇ ਆਉਣਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। हैं और नहीं पता मैं परेशानियां में ना जाना कैसे यार ये व्लॉगर्स सही बात है, मतलब आए दिन नई गाड़ी दिखा रहे होते हैं, अब कह रहे हैं दोस्तों की नहीं है। वो दोस्तों दे रेंट दी आ अपनी कदम अपनी ते सिर्फ एक ही आ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜਬ ਬੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਾ ਕਰਨਿਆ ਵਾ। मैं रजब भट्ट साहब ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹੈ। ਚਲੇ ਜਾ ਕਿੱਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। मैं आपके बाहर गाड़ी को कपड़ा मार रहा हूँ। ओके हाँ गाड़ी नो। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप क्या हाल है? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। परसों हाथ रखना, परसों हाथ रखना बेटा, परसों। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुनिया को मैं फैमिली व्लॉगर हूँ, फैमिली में दुनिया मुझे जानती है। तमाम मेरी फुफियाँ, मेरी चाचियाँ, मेरी ताइयाँ, मेरी नानियाँ, मेरी दादियाँ, मेरे बच्चे, मेरे भतीजे सारे मैंने देखते हैं बड़ी शौक नाल। नाले भी किया कर 5 रुपए किलो 5 रुपए किलो 5 रुपए किलो। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ब्लॉग ही करो। आपके लिए बस एक ही शेर है। एक तुम हो के शोहरत की हवस ही नहीं जाती, एक हम हैं कि हर शोर से उकताए हुए हैं। प्लीज वेलकम टू न्यू व्लॉग। बहुत ही ज्यादा भी लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग सुनो तो सही, एंड यू राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वॉचिंग सुनो तो सही। अच्छा सर, बहुत सारे लोग टिकटॉक से या सोशल मीडिया से पैसा कमाते हैं और फिर वो पॉपुलर हो जाते हैं। आपने पहले पैसा कमाया, फिर बाद में आप टिकटॉक पर आए ना? जी हमने पैसा कमा के लगाया, ये कमाया कुछ नहीं, सोशल मीडिया से कुछ नहीं कमाया, बट ये अपने काम से कमा के लोगों पे लगाया ही। अच्छा, ये जो हम सुनते हैं कि टिकटॉक से लोग लाखों रुपए कमाते हैं, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, लोग लाखों नहीं करोड़ों भी कमाते हैं जी। और अगर बात लगाने की आए तो बहुत सारे लोग हैं जो लगाते भी हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये टिकटॉक लाइव पे बहुत सारे लोग बैठ के बहुत सारे पैसे कमाते हैं, ऐसा है? हाँ ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। तो गिफ्टर्स कौन होते हैं जो करोड़ों रुपए के गिफ्ट्स भेज रहे होते हैं, शेयर और पता नहीं क्या क्या? देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन हैं, कुछ लोग ब्लैक मनी को वाइट मनी करते हैं। असल है गल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ये ना बहुत सारे सीन हैं, और मैं इस कैटेगरी से बहुत पुराना वाकिफ़ हूँ। बहुत सारी डीलें होती हैं, किसी के कुछ परसेंट, किसी को कुछ, तो चलता रहता है। लेकिन ये है कि पैसा वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पहले ज़्यादा था, अब लोग थोड़े समझदार हो गए हैं। तो टिकटॉक लाइव, आप कभी बैठे टिकटॉक लाइव पे? बहुत दफ़ा बैठा हूँ। फिर कितने पैसे आपने कमाए? देखिए ये तो पहले जब स्टार्ट किया था तो 2-4 हज़ार लोग आ जाते थे डेली का, तकरीबन 5-6 लाख भी आ जाता था, 10 लाख भी आ जाता था, 2 लाख भी आ जाता था। लेकिन चाहे लड़की है चाहे लड़का है, वो लोगों को ऐसे ब्लैकमेल करते हैं कि उनकी तस्वीरें लगा के उनकी टिंडे कर देंगे, उनके वो AI जनरेटेड डांस करवा देंगे जी। या किसी सेंडर को ब्लैकमेल करना है, या अगर किसी के खिलाफ को बात करता है तो उसका वो तमाशा सोशल मीडिया पे बन जाता है। तो यहाँ से आके काम जो है ना बहुत गंदा हो गया, बहुत गंदा हो गया। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि गुर्बत इंसान को मजबूर कर देती है। लेकिन ये जो रजब भट्ट हैं, मिस्टर पतलू हैं, आप समझते हैं ये मजबूर लोग हैं? नहीं ये मजबूर तो नहीं है, लेकिन पतलू को तो खैर मैं बड़ी देर से जानता हूँ। इसने फ़न के लिए स्टार्ट किया था, तो इसके फ़न में तो चलो इसको दौलत तो मिली है, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें गलत ऐड हो चुकी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। उनको कंट्रोल करना अब उसके बस की बात भी नहीं है। तो अब सबसे मेन बात यह है कि मैं ना शुरू से ही इसके ख़िलाफ़ मतलब नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मेरे शहर का था। नॉर्मल पब्लिक को तो यही पता है ना कि वहाँ पे जाके बैठ जाना है, लेकिन सबसे बड़ा जो बैड इफ़ेक्ट है लड़कियों के लिए जी, कि लड़कियाँ वहाँ पे जलील हो जाती हैं। अच्छा, गिफ्टिंग के चक्कर में जलील हो जाती हैं। और मैंने ऐसे बड़े सारे केस देखे हैं, वो फलाने गिफ्टर ने हमारा ये हाल कर दिया, फलाने के पास हमारी फलाना वीडियोस भी है, वो बला। ये बड़ा खतरनाक भी है, बहुत खतरनाक भी है, खतरनाक भी है। और ये कह लें कि एक गेम है जिसकी गेम आप ट्रैप हो जाते हैं। हाँ जी, जकड़े गए तो बस फिर फंस गए, जो बच गया वो बच गया। बच गया। हाँ जी, हमारे पास आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट है। ओके ठीक है,
वो ये है कि आपको हर मौजू या हर चीज से वाबस्ता अशार तो याद है, हाँ, यही जिस कर तरह रही से हूँ आपने अभी अभी तक मैं। सुनाया, तो क्यों ना एक छोटा सा इम्तिहान ले लिया जाए आपका। Okay. मैं कुछ चीजों के नाम लूंगी और आपने उन चीजों पर शेर कहना है, ठीक है? आई कैन ट्राई। ओके, बारिश। बारिश, परवीन शाकिर का जिक्र हुआ था, उनके 2 अशार हैं। बारिशें जाड़े की और तन्हा बहुत मेरा किसान, जिस्म और इकलौता कंबल भीगता है साथ साथ, लड़कियों के दुख अजब होते हैं सुख खुद से अजीब, हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। वाह वाह वाह। गर्मी, गर्मी पे कोई है शेर? गर्मी पर शेर है कि गर्मी बहुत है, आज खुला रख मकान को, उसकी गली से कोई पुरवाई आएगी। किराएदार। हाय अफसोस किराए के मकानों वाले, खदशाए कूच से गमले भी नहीं रख पाते। उधार। ना देना। तो मुझे मिसरा ये याद आ रहा है, मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। ये कमेंट्स में लोग पूरा कर देंगे। मुनव्वर राना का शेर है। शर्मिंदगी, जो कि मुझे हो रही है इनकी वजह से। बहुत प्यारे इंसान और बहुत प्यारे शायर तजम्मुल काज़मी के अशार हैं। यही नहीं कि फ़कत दिलबरी नहीं करता, वो बेनियाज कोई बात भी नहीं करता, रहीने जुर्मे मोहब्बत तो हम भी हैं, लेकिन हमें वो शामिल शर्मिंदगी नहीं करता। ले जाएंगे दूल्हे वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे चौकी वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे। भाई तू की शादी हाल भुलिया? ओए होए होए, एक मिनट मैंने हाथ छड्डन दे, मेरे हाथ पैर सुन लोगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, आपकी शादी है या 1 साल नहाने के बाद आपको ये हार पहनाए गए हैं? ਅੱਜ ਜੁਗਤਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰਕ ਡੈਡੀ ਬਿਠਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂ ਓਏ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਣੀ ਅੱਜ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ बदकिस्मती नाल मेरी शादी बड़ी दुखी दास्तान है मैडम। दुल्हन ने शादी से इनकार तो नहीं कर दिया? अल्लाह करे किते कर देती तो चंगा हो जाता। क्यों, क्या हुआ है? होया पता की है जी मैडम, वो ना 5-7 साल ला के मैं कमेटियां जोड़ के पैसे इकट्ठे कीते, मैं ब्याह कीता 5-7 दिन भाजी पूरा फंक्शन चलिया। वो बोटी जी छगना ना ब्याह के लगदी सी, ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਬੁੱਢੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੱਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਮਗਰ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਗਲੇਲਾਂ ਗਲੂਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਵਾ ਲੀਆਂ। तौबा। थोड़ी सी भी अगर आप में इज्जत, और अब मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाहती, अगर होती तो आप यहाँ ना होते, अपनी बीवी के पास होते। ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਹਯਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। किस्सा ही तमाम खत्म शुद्ध। अपनी बुढ़ी ना प्यार करना, बहुत प्यार कर। जा ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਪੀ ਅੰਦਰ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆ। हिन्ना जी जी देखें वो मैडम आई है, क्योंकि शायरी सियालकोट से तो जाहिर है शायरी का भी हमें आलमी अवार्ड मिले जी। कहता कि अध वड़िचे छड़ गए माई, मैनू पा गया पक्कियां लीरां भी मेरे आन कलेजे मारे आई, मैनू एक सेवी दा लारा ला गया। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। वे मैं किथे लब्बां साइकिल दियां तारां नू, मैं वेड़े पुट थक गईयां। ओ नीवा समीना आउंदा है, ओ आके फिर जांदा ही। ਆਹਾ ਹਿਜਰ ਹਿਜਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਗਮ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। शुक्रिया शुक्रिया। भाई इतने बुरे इन्होंने शेर सुनाया है कि अब अच्छा म्यूजिक सुनने का दिल कर रहा है, और मौसीकी को तो वैसे भी रूह की ग़िज़ा कहा जाता है। अब सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं द वन एंड ओनली फरीद खान। जबरदस्त 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 जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मलिक रेहान साहब। नूरुल हिरा, आपका भी बहुत शुक्रिया। कैसा लगा शो में आके? बहुत मज़ा आया। मैं फर्स्ट टाइम इस तरह का शो किया है ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਐਨਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਐਨਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ओके बेहतरीन, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो thank मच। you, बहुत अच्छा लगा जी, thank you। नूरुल हिरा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैंने क्या वो जो हमारा एक शायरों वाला कैरेक्टर होता है ना, उससे बाहर निकाल दिया आपने वाकई, नहीं, बहुत खूब शुक्रिया। एंजॉय किया, हल्ला गुल्ला किया, बहुत अच्छे लगे। मेरे फेवरेट तो थैंक यू, डॉन साहब हैं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मेरी टीम का बहुत शुक्रिया, ऑडियंस में बैठे लोगों का बहुत शुक्रिया और हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।